एवरीवन, वेलकम टू गणित वाला वीजे। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग ने जो है मेरा सपोर्ट किया। और मेरे जो मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था, डेमो वीडियो, उसमें जो है मुझे 1000 व्यूज़ पिछले 36 घंटे अप्रॉक्स हो चुके हैं, उसको अपलोड किए हुए मिल चुके हैं। और सब्सक्राइबर भी मेरे बढ़ रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए। और ऐसे ही मैं वीडियो कलेक्शन करके लाता रहूँगा। और सबसे ज़रूरी बात कि आप लोग हमारे सभी वीडियोस पर कमेंट ज़रूर करिए कि उस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप उसमें क्या रिव्यू देना चाहते हैं, और जो है मैं आगे कौन सा टॉपिक लेके आऊँ, या उस टॉपिक में क्या करेक्शन करूँ, या अपनी वीडियो क्वालिटी एनीथिंग में क्या करेक्शन करें, इस पर आप ज़रूर सुझाव दें। मैं उस पर ज़रूर जो है अपना इम्प्रूवमेंट करूँगा। और नए नए सुधार, नए नए इम्प्रूवमेंट के साथ हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ेंगे। बोर्ड हमारा अभी भी नहीं आया है, वो आ जाएगा तो सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। चलिए ठीक है, आज का टॉपिक हम लेते हैं, जो कि हम पॉलिनोमियल्स, मैंने बताया हुआ है कि पॉलिनोमियल्स पर हम डिस्कशन करेंगे। मैंने पॉलिनोमियल्स पर फुल चैप्टर, पूरे बहुपद, पॉलिनोमियल्स को हिंदी में बहुपद कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। तो पूरे बहुपद को मैंने एक चैप्टर बनाया, एक वीडियो बनाया हुआ है। एक वीडियो में आप पॉलिनोमियल का पूरा कंटेंट पा जाएंगे सारे मेथड्स के साथ। तो देखिएगा इसको भी, इस पर भी अपनी कमेंट, राय अपना जरूर दीजिए, रिव्यू दीजिए। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कहना ही पड़ता है, उसको आप जरूर करिए। चलिए ठीक है, चलिए तो अब हम अपने टॉपिक पर पर्टिकुलर आते हैं। पॉलिनोमियल्स मैंने बताया हुआ है, पॉलिनोमियल्स को इंग्लिश में तो पॉलिनोमियल्स कहते हैं, जैसे आप देख रहे हैं, और हिंदी में इसको बहुपद कहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर किसी भी टॉपिक को समझना है तो उसके अगर वर्ड्स ही समझ लिया जाए तो उसको आगे चल के डेफिनेशंस को समझने में आसानी होती है। तो पॉलिनोमियल्स पर जब आप आते हैं, पॉलिनोमियल्स को हम अगर इसका हिंदी में कहें, इसका संधि विच्छेद करें तो दो पार्ट में बटा हुआ है, पॉली और नॉमियल्स। पॉली और मियल्स, इसमें नो जो है वो कंजक्शन का वर्क कर रहा है। ओके, तो इसमें अब पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी, और मियल्स का मतलब होता है टर्म्स। तो ये क्या हुआ, मेनी टर्म्स, मेनी टर्म्स। तो इस प्रकार से पॉलिनोमियल्स की अगर सिंपल वे में अगर डेफिनेशन की बात करें तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए आप हम क्या लिख सकते हैं, मैं लिख रहा हूँ रेज करके। तो इसकी डेफिनेशन पर जब आप आएंगे तो यहाँ क्या पाएंगे आप कि द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। इसका मतलब क्या है कि बहुत से पदों का जो संग्रह होता है, जो बहुत से पदों का समूह होता है, उसको हम बहुपद कहते हैं। लेकिन बहुपद को समझने के लिए आपको बहुपद के पहले के जो टर्म्स हैं उनको भी समझना जरूरी है। तो आइए हम थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कि बहुत जो है कुछ पदों को मिला के जो पद बने हैं उसको बहुपद कहते हैं। ओके, इसमें आप सबसे पहले देखना चाहेंगे, जब देखेंगे इसके पहले टर्म क्या है, तो इसका पहला टर्म क्या है, मोनोमियल्स है। मोनोमियल्स क्या होता है, तो इसको भी जब आप संधि विच्छेद करेंगे, इसको जब ब्रेक करेंगे, क्या मिलेगा आपको, मोनोमियल्स। तो इसमें मोनो का मतलब क्या है, इसमें मोनो का मतलब है वन, मतलब जिसमें वन टर्म हो, वो क्या होगा, वो हमारा होगा मोनोमियल्स। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, जैसे इसका एग्जांपल है एक्स। एक्स क्या है, एक मोनोमियल है। ओके, अब ऐसे ही आप देखिए बाइनोमियल्स होगा। बाइनोमियल्स क्या होता है, तो बाइनो का मतलब होता है टू, तो टू टर्म, जैसे मान लीजिए x प्लस 2 है, तो ये बाइनोमियल्स है, ये एक पद है, ये द्विपद है, तो ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है। ऐसे ही ट्राइनोमियल, क्वाड्रोमियल, ऐसे ही आगे मिलता चला जाएगा। तो ऐसे ही जब दो से अधिक हो जाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल्स कहेंगे। ओके।
ये तो पॉलिनोमियल में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे नोट करके। तो नोट में पहला पॉइंट क्या है कि ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब ऐसे बहुपद जिनकी घात 1 होगी उनको हम रेखीय बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। इसको जैसे एग्जांपल से आप समझिए क्या कह सकते हैं इसको। जैसे अगर लिखा हुआ है p ऑफ x इक्वल टू 4x प्लस 5, है ना। तो इसमें जो x है इसकी उच्चतम घात कितनी है, 1 है। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। तो इस बहुपद की घात कितनी है, 1 है। इसलिए इसको क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। ऐसे एग्जांपल आप देखिए, इससे लिखा है p ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस 5x प्लस 3। ओके, तो जब चर राशि की घात 1 होगी तो इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। अगला पॉइंट देखिए, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब ऐसे बहुपद जिनकी उच्चतम घात 2 होगी उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। एग्जांपल देखिए इसका, जैसे लिखा है p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4। तो इसमें x की उच्चतम घात कितनी है, 2 है। ऐसे देखिए दूसरा है q ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7। इसमें कितनी है, 2 है। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। और इसमें कितनी है, 2 है। तो एक वाले को कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, 2 वाले को कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही 3 वाले को, डिग्री 3 वाले को हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका भी एग्जांपल आप देखिए, जैसे p ऑफ x इक्वल टू क्या लिखा है, जैसे लिखा है 6x क्यूब प्लस 4। जैसे q ऑफ x इक्वल टू क्या लिखा है, 9 प्लस 2x क्यूब। उच्चतम घात 1 लीनियर, उच्चतम घात 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उच्चतम घात 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये कुछ 3 बेसिक पॉइंट्स हैं कि पॉलिनोमियल को कब हम लीनियर कहेंगे, पॉलिनोमियल को कब हम क्वाड्रेटिक कहेंगे, कब हम क्यूबिक कहेंगे। मतलब जब भी हम, जैसे ऐसा क्वेश्चन आपको दिया सकता है कि पॉलिनोमियल देके बोले कि ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, या ये पॉलिनोमियल लीनियर है या क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, तो आप उसकी पावर्स को देख के आप इसको चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखिए। तो पॉलिनोमियल के क्रम में हम आगे देखेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होता है, हिंदी में इसको कहते हैं बहुपद के शून्यक। मतलब कोई बहुपद आपको दिया गया है, उसको आपको शून्यक उसका बताना है, उसका जीरोज क्या होगा। तो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड करना बहुत ही आसान है। कैसे फाइंड करते हैं इसको आप देखिए। जैसे हमें अगर कोई बहुपद दिया गया है, कोई पॉलिनोमियल दिया गया है p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अगर ये हमको पॉलिनोमियल दिया गया है, अब हम चेक करना चाहते हैं कि इसका जीरोज क्या होगा। तो हम इस x के प्लेस पे 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो चेक करेंगे जीरोज है कि नहीं है। तो मान लीजिए कि हमने p के प्लेस पे, x के प्लेस पे 2 रख दिया, हमें क्या मिला, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2। ओके, तो क्या मिला, 2 2 जा 4 माइनस 4, क्या मिला, 0। p ऑफ 2, तो p ऑफ 2 हमें क्या मिला, 0 मिला। इसका मतलब क्या है कि 2 इसका जीरोज है, मतलब 2 इज जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, अब ऐसे ही आप देखिए यहाँ पर अगर आप 1 रख रहे हैं इसी क्वेश्चन में, ये जीरोज है। आगे देखिए, जैसे मैंने रखा p ऑफ 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1, 1 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू, सॉरी 2x है ना, तो माइनस 2 इंटू 1, तो क्या मिला, 1 माइनस 2, क्या मिला, माइनस 1। तो माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, सो इट कैन नॉट बी सेज दैट इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इसको हम 1 को इसको जीरोज नहीं कह सकते हैं, किसका जीरो चाहिए। अब देखिए हम 0 रख रहे हैं, p ऑफ 0 क्या मिलेगा, 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, क्या मिला, 0 माइनस 0, क्या मिला, 0। मतलब p ऑफ 0 इक्वल टू 0। मतलब अब हम इस कुछ एग्जाम्पल से हम इस चीज़ को कुछ कंक्लूजन पे सब पहुंच सकते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या हो जाएगा। तो जैसे 2 इसका जीरोज है, 0 भी इसका जीरोज है, लेकिन 1 इसका जीरोज नहीं है। तो हम कुछ कंक्लूडर्स इसका पहुंचते हैं कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स को हम किस वे में समझ सकते हैं। तो देखिए मैं बता रहा हूँ आगे, इससे कुछ कंक्लूजन निकलता है। वो क्या कंक्लूजन है, कुछ पॉइंट्स हैं, 2-3 पॉइंट हैं, उसको आप देखिए।
वी कंक्लूड दैट, क्या पहला, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को मैं शॉर्टकट में अब पॉली लिखूंगा, समझ जाएंगे आप। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल नीड नॉट टू बी जीरो, मतलब अगर किसी भी बहुपद का, किसी भी पॉलिनोमियल का अगर जीरोज है तो वो जीरो ही हो, यह आवश्यक नहीं है, नीड नॉट टू बी जीरो। ऐसे ही दूसरा देखिए, दूसरा है जीरो, जीरो का मतलब जीरो वाला, जीरो नहीं, जीरो में बी ए जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। जैसे अभी आपने एग्जांपल में देखा कि जीरो, पी ऑफ जीरो की वैल्यू भी जीरो आ रही थी, तो मतलब किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज जो है, किसी भी बहुपद का शून्यक जो है वो शून्य हो सकता है, मतलब किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज जीरो हो सकता है। ओके, तीसरा देखिए, तीसरा है कि एवरी लीनियर पॉलिनोमियल, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल, एलपी का मतलब लीनियर पॉलिनोमियल समझिए, लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरोज। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका सिर्फ एक और केवल एक ही जीरोज होगा। इस बात को आप समझिए। जैसे इसका एग्जांपल मैं समझाना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले दो रिजल्ट से ये दो कंक्लूड हो रहा है, बट ये थोड़ा सा अलग लग रहा है, तो इसको समझा रहे हैं, देखिए कैसे है। जैसे अगर आपको दिया गया कि p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3, तो आप बताइए ये वैल्यू जीरो कब होगी? ये वैल्यू जीरो तभी होगी जब हम x का वैल्यू 3 रखेंगे। अगर हम x का वैल्यू 3 के अलावा 4 रख दिए, 2 रख दिए, 1 रख दिए, कुछ भी रख दिए, तो ये कैन नॉट बी जीरो, जीरो नहीं हो सकता। तो हम जब इस पे 3 रखेंगे तो हमें मिलेगा 3 माइनस 3 इक्वल टू जीरो, मतलब 3, तो इसका जीरोज क्या है? 3। ओके, तो ये यहाँ से क्लियर होता है। ऐसे ही अब आप इसमें अगर ओनली वन है तो क्या हो जाएगा? सिर्फ एक जीरोज मिलेगा, ओनली वन। लेकिन अगर लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, अगर वो पॉलिनोमियल दूसरा कोई है, तो वहां पर हमें एक से अधिक जीरोज की मिलने की संभावना रहती है और जरूर मिलता है, जैसा कि अभी आपने इसके पहले देखा हुआ है। तो अब आगे हम देख रहे हैं, अब ये तो हो गया जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आगे आप देखिए डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल के अंदर जब हम बहुपद पढ़ते हैं, जब बहुत से पॉलिनोमियल्स के बारे में जान लेते हैं, तो कई पॉलिनोमियल्स का आपस में डिवाइड कैसे किया जाता है, तो उसको हम सीखेंगे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल में। देखिए आगे पॉलिनोमियल, जैसा मैंने बताया कि डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल में अब आप आगे देखेंगे। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन लिया है, प्रॉब्लम नंबर 1, तो मैंने कोई क्वेश्चन लिया है, जैसे कह रहा है कि डिवाइड p ऑफ x अपॉन g ऑफ x वेयर p ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 एंड g ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस x। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आप देखिए कैसे करेंगे। हैज का मतलब हमारी भाषा में सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो आप जैसे p ऑफ x उसे डिवाइड करना है, तो हम ps की जगह पे इसकी वैल्यू और gs की जगह पे इसकी वैल्यू रखेंगे। लेकिन इसके पहले आप एक बात का विशेष ध्यान देंगे कि हम पहले इसको रीअरेंज करेंगे। अब ये 1 प्लस एक्स है ना, इसको हम लिख सकते हैं क्या? इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1। ओके, आप देखिए जैसे सामान्य भाषा में, जैसे अगर आपको 10 को 2 से भाग देना तो आप लिखते हैं 2 पंचे 10, आपको मिल जाता है आंसर। ऐसे ही हम इसको भी लिखेंगे। देखिए जैसे हम ऐसे लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, और भाग किससे देना है? x प्लस 1 से देना है, ठीक है। तो x प्लस 1 का टेबल तो पढ़ नहीं सकते हैं, है ना, तो इसके मल्टीपल को हम लेते हैं, जैसे कोएफिशिएंट्स को हम चेक करते हैं कि इसमें और इसमें क्या अंतर है, जो कि इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये चीज़ आ जाएगा। तो आप ध्यान देखिए
फर्स्ट वेरिएबल को हम लेते हैं, जैसे ये x है, ये 3x² है, हमें यहाँ लाना क्या है, 3x² लाना है, क्योंकि पहला टर्म हमको हमेशा कैंसिल करना होता है। x का टेबल अब नहीं पढ़ सकते, टेबल वेरिएबल का, तो x है, इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, कितना बचेगा, इसमें से अगर x हटा क्या बचेगा आपको, 3x बचेगा, तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मिल जाएगा। तो x को हम कितनी बार ले जाएंगे, 3x बार, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 3x²। आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इस मिल जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, है ना, जब इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा, 3x बन जा 3x, तो प्लस 3x। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद साइन को चेंज करते हैं, यहाँ पर इस साइन को चेंज करते हैं, यहाँ क्या है प्लस है तो यहाँ माइनस जाएगा, यहाँ प्लस क्या है माइनस जाएगा। अब आप देखिए ये चीज़ कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो यहाँ क्या बचेगा, ये x माइनस 3x हो गया, तो x माइनस 3x कितना बचता है, -2x। ओके, अब यहाँ जो बचा इसको नीचे लिख देंगे -1, ठीक है। तो अब ये कितनी बार जाएगा, अब इसको आप ले जाएंगे -2 बार, तो कितना हो जाएगा -2x। क्या मिलेगा आपको मिलेगा -2x, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -2। तो ऑल ओवर कितना मिला आपको, ये कैंसिल हो गया, यहाँ आप कितना मिला, इसका साइन चेंज करने के बाद आपको मिला 1। तो इस तरीके से आपको यहाँ कितना मिला, आपको यहाँ क्वोशिएंट मिला है, भागफल मिला है 3x - 2, और आपको रिमाइंडर मिला है 1। ओके, तो इसको हम लिख कह सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कि x + 1 का मल्टीप्लाई जब हम इसमें करते हैं और इसको हम ऐड करते हैं तो हमें ये चीज़ मिलता है, ये चीज़ मिलता है। देखिए कैसे लिख सकते हैं, मैं उसको बता रहा हूँ आपको, सॉल्यूशन आपको आंसर कैसे लिखना होता है एग्ज़ाम वगैरह में। तो आप लिखेंगे कि 3x² + x - 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, आप वही लिखेंगे जो आया है, x + 1 मल्टीप्लाई बाई कितना 3x - 2 और +1। क्यों, क्योंकि डिवाइडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप और प्रयास करना चाहें तो मैं 1-2 क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, आप उसको खुद से चेक कर सकते हैं, तो आपको ये और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे प्रॉब्लम 1 मैंने बता दिया, प्रॉब्लम 2 जैसे आप ले लीजिए, x³ + 1 को आप डिवाइड करिए किससे, x + 1 से। ऐसे ही आप तीसरी प्रॉब्लम में 5x² + 3 को डिवाइड करिए 2x या फिर 2 + x। ओके, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल का। ये बहुत सिंपलर वे है, इसको हम धीरे धीरे क्रम में आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि अभी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अब ये क्यूबिक होगा, तो अभी आगे और बढ़ेंगे, इसका टर्म बढ़ता चला जाएगा, पावर बढ़ेगी, डिफिकल्टीज बढ़ेंगी, लेकिन तरीका यही है, आपको करना ऐसे ही है। तो ये डिवीज़न पॉलिनोमियल के अंदर ऐसे ही डिवीज़न होता है। ओके, चलिए अब इसके आगे हम क्या देखेंगे, इसके आगे आप देखेंगे कि इसके कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि पॉलिनोमियल को बिना उनको जाने पॉलिनोमियल को आप अच्छे से कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो आइए उस टॉपिक हम देखते हैं, उनमें 2 है, एक है रिमाइंडर थ्योरम और एक है फैक्टर थ्योरम। तो मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम का डेफिनेशन, एग्जाम्पल, फैक्टर का डेफिनेशन, एग्जाम्पल सब कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। आगे देखिए आप रिमाइंडर थ्योरम, चलिए देखिए आगे। मैंने बताया जैसे कि आप चलिए रिमाइंडर थ्योरम पे देखिए, डेफिनेशन वगैरह मैं लिख देता हूँ, क्योंकि ये फालतू का वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ाने का और आपका टाइम भी वेस्ट करने का मेरा कोई इशू नहीं है। तो डेफिनेशन लिखा रहा हूँ, क्लियर कर दूँ उसको, फिर उस पर एग्जाम्पल बताऊँ, ये ज़्यादा अच्छा तरीका है बताने का कोई टॉपिक थ्योरम को। देखिए रिमाइंडर थ्योरम, इसका स्टेटमेंट क्या है, ये कह रहा है कि लेट पी ऑफ एक्स, इसको आप पहले ध्यान समझिए, जैसे लिखा है एफ एक्स, इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते हैं एफ ऑफ एक्स। चूँकि आप बोर्ड मास से परिचित हैं तो ओ को ब्रैकेट को वहाँ पे ऑफ बोला जाता है, ठीक है, ब्रैकेट को कहीं कहीं मल्टीप्लाई बोला जाता है। चलिए, तो लेट, इसको पढ़ते हैं लेट पी ऑफ एक्स बी एनी पॉलिनोमियल। पी ऑफ एक्स अगर कोई पॉलिनोमियल है, किसका, उस डिग्री का, या तो वो डिग्री 1 से अधिक है या 1 के बराबर है, मतलब पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है 1 या 1 से अधिक की डिग्री का, और स्मॉल a क्या है, एक रियल नंबर, एक वास्तविक संख्या है। तो अगर पी ऑफ एक्स को हम
डिवाइडेंड करें किससे, x माइनस ए से, तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, p ऑफ a मिलेगा। ये कह रहा है ये चीज़ कि ऐसा मिलेगा, ये कंफर्म है मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि रिमाइंडर थ्योरम का यूज हम वहाँ कर सकते हैं जहाँ सीधे क्वेश्चन को देख के मुश्किल से 1 मिनट के अंदर आप सीधा उसका शेषफल रिमाइंडर बता सकते हैं। देखिए इस पे एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल इसका, एग्जाम्पल इसका देखिए, जैसे कह रहा है फाइंड रिमाइंडर, आर का मतलब रिमाइंडर है, फाइंड रिमाइंडर व्हेन x पावर 4 प्लस x पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1। हमें क्या बताना है, हमें इसको जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, डायरेक्ट बताना है रिमाइंडर थ्योरम यूज करके। तो आप इसका आंसर लिखेंगे क्या कि p ऑफ x, लेट करेंगे पहले, इसको मानेंगे बहुपद को, p ऑफ x इक्वल टू x पावर 4 प्लस x पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ओके, और इसका जीरोस क्या होगा, चूंकि x माइनस 1 से डिवाइड किया जा रहा है, एंड जीरोस, इसका जीरोस क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, जीरोस को ज्ञात करने के लिए इसको इक्वल टू 0 करेंगे, क्या मिलेगा, x इक्वल टू 1। ओके, तो हम इस x की जगह पे सीधा सीधा 1 रख देंगे, तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू 1 पे p ऑफ 1 इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 का पावर 4 प्लस 1 का पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। ओके, क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 2, तो क्या मिला आपको, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या मिला आपको 2। तो p ऑफ 1 इक्वल टू क्या मिला, 2 मिला। तो 2 क्या है, 2 इसका रिमाइंडर है, तो यहाँ आप लिख देंगे रिमाइंडर इक्वल टू 2। ओके, आपका हो गया p इक्वल टू 2, मतलब इसका हमें रिमाइंडर मिला 2। ओके, अब ये तो रिमाइंडर थ्योरम का एग्जांपल। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर मिलेगा तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा उसका रिमाइंडर बता सकते हैं। कहाँ से, रिमाइंडर थ्योरम से। इसका हिंदी में कुछ नाम होता है, उसको बता दें आपको, कि कोई पूछ लेगा तो आप कहेंगे इसको पढ़ाई नहीं है। देखिए इसको हिंदी में कहते हैं शेषफल प्रमेय। तो भैया यही शेषफल प्रमेय है कि बिना भाग किए शेष को बता देना ही शेषफल प्रमेय का यूज है, उसका स्टेटमेंट। ओके, चलिए आगे हम देखेंगे क्या, अब आगे हम देखेंगे फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम कैसे हुआ, क्या स्टेटमेंट है, क्या उसका एग्जांपल है, देखिए आगे चलिए। तो फैक्टर थ्योरम को मैं बताया कि रिमाइंडर के बाद आप फैक्टर थ्योरम देखेंगे। देखिए फैक्टर थ्योरम का भी अपना एक स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसका जो है एग्जांपल है, उसके प्रॉब्लम्स हैं, उसका कॉन्सेप्ट है। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, मैंने बताया कि स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ, टाइम आपका ना ले जाता इसलिए। इफ p ऑफ x इज ए पॉलिनोमियल, अगर p ऑफ x क्या है, एक बहुपद है, किस डिग्री का, उस डिग्री का जो कि 1 से अधिक है या 1 के बराबर है, और a क्या है, a एक वास्तविक संख्या, एक रियल नंबर है। p ऑफ x 1 या 1 से अधिक डिग्री का पॉलिनोमियल है और a एक वास्तविक संख्या है, तो क्या होगा, तो x माइनस a जो होगा वो p ऑफ x का फैक्टर होगा। कब, जब p ऑफ a इक्वल टू 0 होगा तब, ध्यान समझिएगा। जब p ऑफ a, ये रियल नंबर को जब हम यहाँ रखेंगे और हमें 0 मिल जाएगा तो p ऑफ x माइनस a का फैक्टर होगा। दूसरा, जब इसको 0 रखने पर ये 0 रख दिया गया है, ये 0 रख कब जाएगा, जब x माइनस a फैक्टर होगा px का। ये इनवर्स में लिखा गया है कि जब x माइनस a फैक्टर होगा px का, कब होगा, जब p ऑफ a 0 होगा, और p ऑफ a 0 कब होगा, जब x माइनस a फैक्टर होगा px का। तो इसको हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे दोनों तरीके से, तब हम कहेंगे कि ये फैक्टर थ्योरम से इसका ये सॉल्व हुआ है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखिए। अब आप देखिए एग्जाम्पल,
जैसे आपको कहा जा रहा है फाइंड फैक्टराइज बाय फैक्टर थ्योरम, और क्वेश्चन क्या है, -5y + 6। ये तो क्लियर कट एक पॉलिनोमियल है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज करने कह रहा है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो हम सबसे पहले इसको सपोज करेंगे। अच्छा देखिए, अगर जो वेरिएबल रहता है, जो चर राशि रहती है, उसी को हम p के साथ ब्रैकेट में लेते हैं। तो क्या लेंगे यहाँ पे, p ऑफ y लेंगे। ओके, p ऑफ y इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 5y + 6। ठीक है, तो अब हम सीधा अप्लाई करेंगे कि इफ p ऑफ y इक्वल टू y माइनस a और y माइनस b, अगर इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि इसका कांस्टेंट टर्म क्या होगा, देन कांस्टेंट टर्म इक्वल टू ए बी। और जब आप एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी से कंपेयर करेंगे मानक रूप से द्विघात समीकरण के, तो ये ए बी का वैल्यू क्या है, 6 है। तो यहाँ से क्या पता चला कि ए बी का वैल्यू क्या है, 6 है। ठीक है, तो हमें अब 6 का ही फैक्टर फाइंड करना है। 6 का फैक्टर क्या होगा, हमें ये ज्ञात करना है। चलिए अब हम देखते हैं कि 6 का फैक्टर क्या होगा। ज्ञात करना है 6 का, हमें फैक्टर बताना है। तो चूंकि आपको पता ही है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ जब आप निकालते हैं, तो वहाँ से फैक्टर हमें क्या मिला 6 का, 1 होता है, 2 होता है और 3 होता है। 2 3 6, 3 2 6, इसके अलावा कोई 6 और नहीं होता है। 6 1 कम 6, 1 6 6, तो 1 2 3 इसका फैक्टर है। ठीक है, चलिए तो अब हम इस 2 को रखेंगे उसी क्वेश्चन में। तो क्या मिला, p ऑफ 2 इक्वल टू क्या मिलता है वहां से, 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। क्वेश्चन जो मैंने इससे पहले लिखा था आप देखिए वहां से। तो क्या मिला, ये 4 माइनस 5 2 जा 10 प्लस 6 कितना हो गया, 10 माइनस 10 कितना हो गया, 0। तो p ऑफ 2 का वैल्यू 0 मिला, मतलब ये इसका एक जीरोज है। ऐसे ही 3 का देखिए, तो p ऑफ 3 इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, ये कितना हो गया, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15 प्लस 6, ये कितना हो गया, 15 माइनस 15 बराबर 0। तो p ऑफ 3 कितना हो गया, 0। मतलब 2 भी इसका एक जीरोज है, 3 भी इसका एक जीरोज है। ओके, तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि ये इसको हम y-2 और y-3 लिख सकते हैं, है ना। तो ये इसका एक फैक्टर है और ये फैक्टर थ्योरम का यूज़ है। ओके, ऐसे ही आप और बहुत से एग्जांपल लेकर के इसको चेक कर सकते हैं। फैक्टर थ्योरम का ये यूज़ है, ये मैंने सिंपल बता दिया, ये डिफिकल्टी इसकी बढ़ती चली जाती है। ओके, तो ये हमने बताया आपको कि फैक्टर थ्योरम कैसे यूज होता है। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है कि कैसे हम कुछ आइडेंटिटीज़ का, कुछ जो है बेसिक नियम उसको कह सकते हैं, कुछ आइडेंटिटीज़ का यूज करके हम कैसे किसी निश्चित संख्या का वर्ग को चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो उसको देखिए, लास्ट टॉपिक है, देखिए आप आगे सम इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज, सम अलजेब्राइक आइडेंटिटीज, बीजगणितीय आइडेंटिटीज पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पता है। देखिए मैं बता रहा हूँ कि बेसिक क्लास में आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब क्या होता है। ये सब बेसिक आपको पता है। कुछ आइडेंटिटीज़ का बेसिक मैं ले करके उनको और आपको इस पे यूज़ करना सिखाता हूँ, कैसे इस पे यूज़ करेंगे, दैट्स इट। सभी आइडेंटिटीज़ को लेके यूज़ करना और अपना टाइम देना और आपके पास अपना टाइम रहना, ये जो है संभव मुझे नहीं लग रहा है। तो देखिए पहली आइडेंटिटी जैसे है कि x प्लस वाई का स्क्वायर, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ओके, तो इस पर आप यूज देखिए एग्जांपल। जैसे आपको अगर कहा गया कि आप 15 का स्क्वायर बताइए, मान लीजिएगा आप छोटे बच्चे हैं और आपको 15 का स्क्वायर नहीं पता है, तो 15 का स्क्वायर जैसे कुछ लोगों को याद होगा कि 225 होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि 15 गुणे 15 बराबर 225। लेकिन अगर मान लो कि कोई गणित में कमजोर है और वो कह रहा है कि नहीं हम इसको जोड़ घटा के निकाल लेंगे, जोड़ घटा के निकाल लेंगे, गुणा करके निकाल लेंगे, इसको चेक करेंगे अलजेब्राइक, तो उनके लिए ये है कि अलजेब्राइक चेक कर सकते हैं। तो 15 का स्क्वायर हम रखेंगे, तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, बहुत कुछ लिख सकते हैं 15 का, ध्यान दीजिएगा। 15 को हम लिख क्या सकते हैं,
15 को लिख सकते हैं 1 + 14, 2 + 13, 3 + 12, 4 + 11 ना। तो जैसे हम सिंपल लिखे कि 10 + 5, 10, 5, 15 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ रख दीजिए आप। तो 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 × 10 × 5 कितना हो गया, 10 दाई 100, 5 पचम 25 और प्लस 10 पचे 50 दूनी 100, तो कितना हो गया 100, 100, 200 और 225। तो अब भैया वो मान लेगा कि हाँ 225 आपका सही था। तो ये a + b होल स्क्वायर पे हो गया। ऐसे ही अब आप देखिए किस पे, a - b होल स्क्वायर पे, उस पे कैसे होता है, चलिए तो इसको लिखेंगे x - y का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा x² + y² - 2xy, तो कितना हो जाएगा भैया आपका। जैसे आप एग्जांपल देखिए इस पे, जैसे लिखा है 19 का स्क्वायर भैया, तो 19 स्क्वायर क्या हो जाएगा पता है आपको, 19 × 19 कितना होता है 361। चेक करना चाहते हैं इसको आप लिख सकते हैं 20 - 1, 20 - 1 का स्क्वायर, तो क्या मिलेगा 20 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 1 का स्क्वायर -2 × 20 × 1 कितना हो गया 20 का स्क्वायर 400, 1 का स्क्वायर 1 - 40, 400 - 40 360 और प्लस 1 कितना हो गया 361। तो ये बोल दिया सही है। अब आप एक बात ध्यान समझिए, आपके माइंड में कन्फ्यूजन होनी चाहिए कि निकाल में रहा हूँ 19 का स्क्वायर और कह रहा हूँ कि 19 वाला चेक करेंगे, और यहाँ 20 का स्क्वायर कर रहा हूँ, 20 स्क्वायर 400 होगा, आप कहीं कैसे मिला। तो ये एक समझाने का तरीका है, जब बहुत बड़े बड़े नंबर्स का स्क्वायर ज्ञात करना हो तो आप इसका यूज करते हैं, समझ में आ रही बात। जैसे आपको एक 998 का निकालना है, ध्यान समझिएगा, आपको अगर 998 का स्क्वायर निकालना है तो 998 × 998 करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसको आप क्या लिखेंगे 1000 - 2 का स्क्वायर, और 1000 - 2 का स्क्वायर बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उसको आंसर इसका प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसकी ये तो दूसरी आइडेंटिटी है। इसी प्रकार इसमें 7-8 आइडेंटिटीज़ हैं जो कि फॉर्मूले आप जानते हैं, तो वहाँ से आप इनका यूज़ कर सकते हैं। तो ये हुआ जो है बेसिक पॉलिनोमियल्स का, ओके, कि पॉलिनोमियल्स में हमें इतना चीज़ें जानना ज़रूरी है। तो मैं आप सबको बहुत बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ। ओके, कि आप लोगों ने हमें इतना सपोर्ट किया है और फ्यूचर में आप सपोर्ट करेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। अरेंजमेंट हो जाएगा तो बोर्ड का साइज़ और हर चीज़ें सही हो जाएंगी। तो ये इस वीडियो में मैंने पॉलिनोमियल्स को कंप्लीट बता दिया है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट इसमें है आपका। इसके अलावा पॉलिनोमियल्स में कुछ है नहीं। कुछ होने का मतलब क्या है, अब आप कम्पिटेटिव मैथ में जाएंगे तो यही है, मैं बेसिक मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर इसमें ये चीज़ें हैं, इसी के इर्द गिर्द पूरी की पूरी कम्पिटेटिव मैथ भी घूमती रहती है। तो पॉलिनोमियल्स बहुपद का ये कॉन्सेप्ट होता है। जो कुछ भी मुझे नॉलेज था मैंने आपको बताने का प्रयास किया और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। हाँ, एक चीज़ मैं आपसे करना चाहूँगा कि इस पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट की उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे ये बताएंगे कि इसमें क्या कहीं आपको कोई दिक्कत हुई, कुछ नहीं समझ में आया, कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए। और बाकी थंबनेल पे मैंने मेंशन किया है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।